ताने या नारे लगाना तो मुनासिब बात नहीं है ना जी। जी अजमल साहब बहुत एक कह रही हैं, अल्लाह करे शैला रज़ा साहिबा जिस तरह एक कारकुन है, मैं इनको पता है हमेशा से क्योंकि ये एक सियासी कारकुन है और इनकी अपनी पार्टी के लिए बड़ी सर्विसेज हैं, तो मैं हमेशा दूसरी पार्टी के जो सियासी कारकुनान होते हैं, चाहे वो मेरे जितने मर्जी उनसे अपोजिशन हो, मैं उनका एहतराम करती हूँ। बड़ी अच्छी बात है। बातें तो बहुत अच्छी कर रही हैं, लेकिन देखें बात सिर्फ ये है कि हसब नसब पे सिर्फ खवातीन की इज्जत नहीं होती है, इज्जत तो तमाम खवातीन की होती है। इज्जत तो फिर मरियम नवाज के साथ साथ हमारी पार्टी में आलिया हमजा की भी उतनी है, सनम जावेद की भी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की है, मेरी तमाम खवातीन जो मैं वुमेन विंग की हेड हूँ। जितना ही वायलेंस आपने इस 9 मई के बाद से उन खवातीन के साथ हुई, 25 मई के बाद मैं भी पार्लियामेंटेरियन थी और हमें डी चौक पे जिस तरीके से मारा पीटा गया, और असेंबली में बैठी हुई पीपल्स पार्टी की तमाम खवातीन पार्लियामेंटेरियंस जो वुमेन कॉकस में हमारी कलीग्स थी और जो नून लीग की खवातीन थी जो हमारी वुमेन कॉकस में कलीग्स थी, उनमें से किसी ने एक भी आज तक असेंबली में खड़े होकर आवाज नहीं उठाई। ये पाकिस्तान ये शैला साहबा वैसे ये सवाल तो अहम है ना, ये इतराज तो बड़ा अहम है। ये सियासत और ये शैला रज़ा साहिबा ये जमहूरियत को मजबूत करने आई है। शैला साहब मैंने मार खाई, बिल्कुल मेरे ऊपर झूठी वीडियोस चलाई गई, आज तक किसी ने, क्योंकि मेरा बाप अगर वजीर आजम या सदर के मनसब पे नहीं बैठा तो उसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान की शहरी होने के हक से मैं महरूम हूँ या इज्जत से, या ये चूंकि इज्जत नहीं। अहम तरीन आपका नुक्ता है, मैं चाहूंगा कि फौरन इसका जवाब हम शैला साहिबा से लें, इससे पहले कि बिलाल साहब से मैं बात करूं। अजमल साहब 1 मिनट मुझे दें, आप मुझे दें। इन्होंने नून लीग के जो पार्टिसिपेंट बैठे ना जी, इनका तो काम ही सिर्फ जो है वो हंगामा राई करना है। नहीं, माजरत के साथ आपकी इस वक्त जो है ना इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपके लोग डीसी और एसी की मौजूदगी में सीईओ जो एजुकेशन है पंजाब का, वो बुला के इस वक्त ये सारे तमाशे कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि फॉर्म 45 साइन कराए, ये बड़ा संगीन इल्जाम आप आयद कर रही हैं ऑन एयर लाइव। उससे मैं आपको अभी मैंने आपको भी अभी मैं ऑडियो लीक्स भी आपको ऑडियो सुनाती हूँ, और हमारे अजहर साहब ने ट्वीट कर दिया, ये कोई ढकी छुपी आप प्ले कर दें, ऑन एयर प्ले कर दें, माइक से आवाज चली जाएगी मुबैना तौर पर जो भी है ताकि सुन लें। मैं कर रही हूँ। अजमल साहब मुझे ये बताएं, आलिया हमजा, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, औरतें एक टाइम पे एक जगह थी ना, आप उनको एक एफआईआर में प्रोसिक्यूट करे, इस वक्त उन्हें सरगोदा में रखा गया है। क्या कहे जी, वो तो जाके पुलिस का थाना जला के आ गई, उन्होंने तो पुलिस की गाड़ियां जला दी। अल्लाह का नाम लें आपने अगर ये सब कुछ करना है, क्योंकि आलिया के भी वालिद में से कोई सदर नहीं रहा और ना उसकी वालदा वजीर आजम रही है, तो बराए मेहरबानी ये ज़हन में रखिए कि खवातीन पाकिस्तान की सब बराबर है, आइन सबको बराबरी का हक देता है। आपको सिर्फ मरियम नवाज की इज्जत नहीं है। मरियम नवाज के लिए बिलावल ने खड़े होकर कहा आप बड़े बेगैरत हैं फलाने। आज 1 साल से खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है, तजलील हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, किसने खड़े होकर बात की? क्यों नहीं बात की जाती है? ये शैला साहिबा ये सवाल आपके लिए है जो आसवा भुट्टो साहिबा जी, आसवा साहिबा से मैं पूछूंगी, क्या आप इतनी बड़ी माशाल्लाह हसब नसब रखने वाली थी, अनटेस्टेड आपने इलेक्शन लड़ा है, जो हमारे ओपोनेंट्स वहां इलेक्शन लड़े थे उनको उठवा लिया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया। कब ये कल्चर? मेरा ख्याल है उनका जवाब तो ले लेना। आपका ये सवाल बड़ा अहम है। आप ये 2 वॉइस नोट्स जी प्ले कीजिए, ये वॉइस नोट्स 2 सुन लीजिए और फिर आप इनसे पूछिए। जी सुनाइए। सर, आपके स्कूल के जिन टीचर्स की ड्यूटी इलेक्शन में लगी है, आवाज आ रही है? हवाले से सीओ साहब का बिल्कुल ये है कि वो आज मगरब की नमाज के बाद ये कश्मीर पार्क जो है वहाँ पे है मलक मार की नजद वो वाज फैक्ट्री भी है मेरा ख्याल, तो वहाँ शाम की नमाज पढ़ के वहाँ पहुँच जाएँ। ये सीओ साहब ने ऑर्डर दिया है। आपका स्कूल है, नैनसो का स्कूल है और हमारा स्कूल है, तो काइंडली वहाँ अपने जो ये जिन टीचर की ड्यूटी लगी है इलेक्शन में उनको फोन करें, वो वहाँ पहुँचे हर सूरत। इसमें कोशिश इसमें गफलत न हो सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टाफ से गुजारिश की जाती है जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगी है वो कश्मीर पार्क में मलक मार्किंग में मगरब की नमाज के बाद पहुंच जाएं। वहाँ एसी साहब आ रहे हैं और एमपीआई स्कूल के जोनल हेड हाफिज फयाज साहब ने ये वॉइस मैसेज किया है, वो भी शेयर कर दिया है मैंने ग्रुप में, दोनों ग्रुपों में स्कूल के में शेयर कर दिया है, वो भी सुन लें। और मैं भी कह रहा हूँ कि आपने वहाँ पहुँचना है लाजमी, और कुताही ना हो, गफलत ना हो, गैर हाजिरी ना हो जी। और उसके बाद 40 से 50 फॉर्म 45 नहीं एक सेकंड ये जो ऑडियो नोट्स हैं इसमें तो कहीं नहीं कहा जा रहा कि फॉर्म 45 या जाली वोट बनाने हैं। वो तो कह रहे हैं फलां जगह पहुंचे, एसी साहब ने बुलाया, इसमें गलत क्या है? अच्छा आप मुझे जरा बता दें, ये जितनी धांधलियां हुई हैं इसके रेलेवेंट फोरम क्या है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जी, और वो इलेक्शन कमीशन जो आज तक फॉर्म 45 4 दफा अपलोड करने के बाद भी फेल हुआ है। आप खुद फॉर्म 47 की हुकूमत नेशनल में भी बना के बैठे हुए हैं और उधर
पंजाब में भी बना के बैठे और हमें आप कहते हैं कि रास्ता देखो इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का। अच्छा, मैं अब मैं जवाब ले लूं ना। क्यों पुलिस ये मैं समझना चाह रहा था कि ये दो ऑडियो नोट्स जो मुबैना तौर पर है, बेइज्जत साफी मेरा फर्ज है कि मैं कहूं मुबैना, क्योंकि इसकी तहकीक और इसमें कोई मुद्दा जो है उसकी तस्दीक मेरे पास नहीं है। ऑन एयर बराह रास्त उठाया जा रहा है, क्यों पुलिस? मैं वो पूछ लेता हूं, लेकिन शैला रजा साहबा खासी देर से कुछ जवाब आपको देना चाह रही हैं। देखिए, उन्होंने बात की कमल साहबा ने पहले ये कि जब खवातीन के